हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम एंजियोस्पर्म्स के आंतरिक संरचना एनाटॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री तने के वैस्कुलर बंडल निम्न से बने होते हैं। अ वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम कंसिस्ट ऑफ ए दारू या कास्ट, जाइलम और वुड, बी पोषवाह या बास्ट, फ्लोएम और बास्ट, सी कैम्बियम, डी उपयुक्त सभी से, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। द्विबीजपत्री तना डाइकॉट स्टेम जो होती है वो जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम तीनों से मिलकर बनी हुई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए निक्टेंथिस, बी बिग्नोनिया, सी टीनोस्पोरा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए निक्टेंथिस। निक्टेंथिस में क्या होता है? कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो एक संवहनी प्रणाली होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और ये जल, वाटर और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मृतजीवी आवृतबीजी है। सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म्स इज ए मोनोट्रोपा, बी कर्स्क्यूटा, सी एबिसिनिया, डी नेपेंथिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मोनोट्रोपा। जो मोनोट्रोपा है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट ना होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म्स या मृतजीवी आवृतबीजी कहा जाता है। लेकिन इनका जो रूट सिस्टम होता है, जड़ प्रणाली सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में प्रेजेंट जितने भी कार्बनिक मृत पदार्थ होते हैं, डेड मटेरियल होता है, उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पर्ण मध्योतक अभिन्नत होता है। मीजोफिल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन ए घास में, बी नीम में, सी बीन में, डी आम में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए घास में, ग्रासेस में। ग्रासेस में मीसोफिल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कुल में मीरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं? मायरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली? ए मालवेसी, बी ब्रेसिकेसी, डी सी लेलिएसी, डी रोजेसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्रेसिकेसी। मेरोसिन ग्लैंड जो होती हैं वो ब्रेसिकेसी परिवार के फैमिली के सदस्यों में, मेंबर्स में पाई जाती है, और इसमें मेरोसिन नामक का एक पदार्थ निकलता है। मेरोसिन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? मेरोसिन नामक पदार्थ एक सिक्रीट करती है, जो कि किसके लिए यूज होता है? बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां बनाने के लिए भी यूज होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां कौन सी हो गई? होता है जिसमें गांव भरने की क्षमता होती है, एंटीऑक्सीडेंट और एवं प्रदाह रोधी। ठीक है, ये दवाइयां ये बनाने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं? फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द प्लांट जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड? ए छाल, बार्क, बी तने, स्टेम, सी पत्तियां, लीव्स, डी फल, फ्रूट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी तने, स्टेम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वास्ट रेशे प्राप्त होते हैं। वास्ट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गॉसिपियम से, बी कोकस से, सी कॉर्कोरस से, डी एगेव से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉर्कोरस से। क्वेश्चन 8 है, दारू जाइलम इनसे बना होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ ए वाहिनिका, ट्रैकियार्ड, बी रेशा फाइबर्स, सी वाहिकाएं, वेसल्स, डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो जाइलम होता है वो मेनली 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 4 सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि पहली होती है ट्रैकियार्ड्स, वाहिका। ठीक है, वाहिका से मिलकर बना होता है। दूसरी जो होती है वो होती है वाहिकाएं, वेसल्स। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं रेशा, फाइबर्स, और फोर्थ वन इज जो होगा उसका नाम होता है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये हो गए 4 सेल्स जिनसे कि जाइलम बना हुआ होता है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जाइलम की जगह अगर आपको किसी क्वेश्चन में हेड्रोम लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब भी जाइलम ही होगा, क्योंकि जाइलम का एक दूसरा नाम जो है वो हेड्रोम है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
9 प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन ए मूल शीर्ष में रूट एपेक्स, बी प्रवाह शीर्ष में शूट एपेक्स, सी पत्ती के शीर्ष में लीफ एपेक्स, डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मूल शीर्ष में रूट एपेक्स में। प्रशांत केंद्र क्वेश्चन सेंटर जो होता है वो रूट एपेक्स में पाया जाता है। और ये कौन सा भाग होता है? ये वो भाग होता है जहां पर मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और ये डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो इनएक्टिव होंगे, दूसरा डिवीजन नहीं करेंगे। लेकिन इनमें जब डिवीजन होता है वो कब होता है? वो तब होगा जब एक्टिव मेरिस्टेम जो होती है वो रप्चर हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। तब क्या होता है? जो ये वाले जो सेल्स होते हैं, इनएक्टिव सेल्स होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज इसमें याद रखेंगे कि प्रशांत केंद्र यानी कि क्वेश्चन सेंटर में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है। वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकियाज। ए जीवित होने में, इन बीइंग लिविंग, बी एक ही कोशिका से व्युत्पन्न होने से, इन बीइंग डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल, सी अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिसके पास की भित्ति खुल जाती है, इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विद क्रॉस वॉल डिसॉल्व्ड, डी क्योंकि यह जल संवहन करती है बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिनके पास की भित्ति घुल जाती है, इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विद क्रॉस वॉल डिसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 11 रस कास्ट होता है। सैप वुड इज ए द्वितीयक फ्लोएम का भीतरी भाग, इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, बी द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सी ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। पौधों में कई वर्षों तक लगातार, जब बहुत सारे ईयर्स तक क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि होती रहती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जब तक होती रहती है तो तने में जो होती हैं वो दो तरह की वुड्स बन जाती हैं। एक वुड जो बनती है वो होती है सैप वुड। ठीक है, एक वुड कौन सी बनती है? सैप वुड, जिसे हिंदी में हम रस कास्ट बोलते हैं। और दूसरी जो होती है वो होती है अंतःकष्टा यानी कि हार्ट वुड। दो तरीके की वुड का निर्माण होता है। रस कास्ट सैप वुड क्या होती है? इसमें सेकेंडरी जाइलम का बाहरी भाग होता है। इसमें सेकेंडरी जाइलम का क्या होता है? बाहरी भाग होता है। और हार्डवुड में क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम का जो होता है वो भीतरी भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। ग्रोथ रिंग आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ए अंतररंभीय एधा की, इंट्रास्टेलर कैम्बियम, बी अंतर्विष्टि एधा की, इंटरकैलरी कैम्बियम, सी बाहररंभीय एधा की, एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम, डी प्राथमिक एधा की, प्राइमरी कैम्बियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंतःरंभीय एधा की, इंटरस्टेलर कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन ए गेहूं में वीट, बी ड्रेसिना में, डी सी अदरक में जिंजर, डी मक्का में मेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ड्रेसिना में। असामान्य द्वितीयक वृद्धि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किसमें पाई जाती है? ड्रेसिना में देखी जाती है। और ड्रेसिना क्या है? ड्रेसिना एक मोनोकॉट प्लांट है। कैसा प्लांट है ये? मोनोकॉट प्लांट है। और इसमें मोस्टली जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो नहीं होती है। ये भी याद रखेंगे आप कि मोनोकॉट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर कैम्बियम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। टाइलोसिस होता है इनमें। टाइलोसिस अकर्स इन द ए कॉर्क, बी कैम्बियम, सी द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम, डी द्वितीयक पोषवाह सेकेंडरी फ्लोएम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम। टाइलोसिस का निर्माण कब होता है? टाइलोसिस का प्रोड्यूस कब होता है? तो टाइलोसिस का निर्माण जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम में होता है। पहले तो ये आप जानिए कि टाइलोसिस का निर्माण होता कहाँ पर है। ये कहाँ होता है? सेकेंडरी जाइलम में होता है इसका निर्माण। दूसरा क्या होता है? पौधों में लगातार जब सेकेंडरी जाइलम
का डिवीजन होता रहता है, इनमें डिवीजन होता रहता है, तब क्या होता है, जो पुराने तने होते हैं, जो पुराने स्टेम होते हैं, उनके सेंटर में द्वितीयक जाइलम की जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकियार्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उनके आसपास क्या होता है, बहुत सारी मृदुतकीय कोशिकाएं वृद्धित कर जाती हैं और इन्हीं मृदुतकीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, टाइलोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टाइलोसिस किसमें पाए जाते हैं? टाइलोसिस अकर इन ए फ्लोएम कोशा, फ्लोएम सेल्स, बी जाइलम वाहिका, जाइलम वेसल्स, सी अंतःत्वचा एंडोडर्मिस, डी रंध्र स्टोमेटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जाइलम वाहिका, जाइलम वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 16। कॉर्क कोशिकाएं होती हैं, कॉर्क सेल्स आर ए प्रकाश संश्लेषक फोटोसिंथेटिक, बी दीर्घीकृत और योग देने वाली, elongated and participated, सी मेरिस्टेमेटिक, डी मृत डेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मृत डेड। कॉर्क का निर्माण पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ में होता है। जब पौधों में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस टाइम क्या होता है, कॉर्क का निर्माण होता है, ठीक है। और कॉर्क का निर्माण होने की वजह से, इस कॉर्क का निर्माण होता कहाँ से है, तो ये होता है कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है, कॉर्क बनता है। तो प्रारंभिक तो ये जो कॉर्क कोशिकाएं होती हैं, यानी कि कॉर्क सेल्स जितनी भी होती हैं, ये सब कैसी होती हैं, डेड होती हैं। इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, ये कोशिकाएं जो होती हैं वो आयताकार होती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप की रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे डिवीजन बढ़ता जाता है तो ये कैसी हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती हैं और नॉन पार्टिसिपेटेड हो जाती हैं, यानी पृथक होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा प्राथमिक उत्तक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है? विच प्राइमरी टिश्यू परसिस्ट इन रूट्स इवन आफ्टर 10 years ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ? ए कॉर्टेक्स, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस, डी जाइलम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। 18th क्वेश्चन है, केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ए चालनी नली, सीव ट्यूब, बी सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, सी फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पैरेन्काइमा, डी कास्ट मृदुतक, वुड पैरेन्काइमा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चालनी नली, सीव ट्यूब। एंजियोस्पर्म्स पौधे में जो होता है वो फ्लोएम के 4 घटक होते हैं, यानी कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोएम के। 4 कंपोनेंट्स में पहला जो होता है वो होता है सहचर कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कंपेनियन सेल्स बोलेंगे। दूसरी जो होती है वो चालनी नली कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम सीव ट्यूब बोलते हैं। और तीसरी जो होती है वो फ्लोएम मृदुतक होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथे जो होंगे वो होते हैं फ्लोएम रेशे, यानी कि फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो चालनी नलिका कोशिकाओं में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में एक न्यूक्लियस या एक केंद्रक प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये सीव ट्यूब्स जो होती है ये मैच्योर होने लगती हैं, तो इनमें क्या होता है, जो सेल बना हुआ होता है ये एब्सेंट हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ए चालनी नलिकाओं में, बी सखी कोशिकाओं में, सी पोषवाह मृदुतक में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चालनी नलिकाओं में, सीव ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 20। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन ए द्विबीजपत्री तने में, डाइकॉट स्टेम, बी द्विबीजपत्री जड़ में, डाइकॉट रूट, सी एक बीजपत्री तने में, मोनोकॉट स्टेम, डी जिम्नोस्पर्म्स में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक बीजपत्री तने में, मोनोकॉट स्टेम। क्वेश्चन नंबर 21। एक बीजपत्री में कलम बांधन संभव नहीं है क्योंकि ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉटिलेडनस बिकॉज दे ए उनमें संयुक्त संवहनी बंडल होते हैं, हैव कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स, बी उनमें समानांतर शिरा विन्यास होते हैं, हैव पैरेलल वेनिशन, सी उनमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल होते हैं, हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, डी उनमें कैम्बियम की कमी होती है, लैक कैम्बियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उनमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल होते हैं, हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। जो मोनोकॉटिलेडनस होते हैं, एक बीजपत्री पौधे यानी मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उनमें ग्राफ्टिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। क्यों पॉसिबल नहीं होती है? क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, यानी संवहन बंडल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरे हुए फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ग्राफ्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं, इसमें
माइटोटिक कलाप के कारण द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस इन गर्थ बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन द ए संवहनी उत्तक वेस्कुलर टिश्यू, बी वाह त्वचा एपिडर्मिस, सी विभज्योतिकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डी परिधि घेरा पित्त। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विभज्योतिकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है इनके बीच। द यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन ए पित्त और प्राथमिक जाइलम, द पित्त एंड प्राइमरी जाइलम, बी कॉर्क कैम्बियम के ठीक बाहर जस्ट आउटसाइड द कॉर्क कैम्बियम, सी संवहनी कैम्बियम के ठीक बाहर जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, डी संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के समय सबसे पहले किस चीज का निर्माण होता है? सबसे पहले कौन सी चीज बनती है सेकेंडरी ग्रोथ के समय? वो बनती है वेस्कुलर कैम्बियम। सबसे पहले क्या बनता है? वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवीजन करते रहते हैं, सक्रिय विभाजन करती रहती हैं, जिससे अंदर की तरफ क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम बन जाता है और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम यानी सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। तो बाहर की तरफ क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम होगा और अंदर की तरफ क्या बनाएंगे? ये सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है इनसे। फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए सकरा स्रोत से सकरा सिंक को, शुगर सोर्स टू शुगर सिंक, बी एक सकरा सिंक से सकरा स्रोत को, शुगर सिंक टू शुगर सोर्स, सी एक पत्ती से जाइलम को फिर फ्लोएम को, लीफ टू द जाइलम टू द फ्लोएम, डी एक पत्ती से एक जड़ को, लीफ टू अ रूट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक सकरा सोर्स से सकरा सिंक को, शुगर सोर्स टू शुगर सिंक। क्वेश्चन नंबर 25। फ्लोएम के द्वारा शुगर का कौन सा रूप स्थानांतरित होता है? विच फॉर्म ऑफ शुगर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सक्रोज, डी राइबोज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सक्रोज। क्वेश्चन नंबर 26। विगलन परत बनाता है इसके द्वारा। द एप्सिशियल लेयर इज फॉर्म्ड बाय ए कैम्बियम कोशिकाएं कैम्बियम सेल्स, बी दृढ़ोतकी कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स, सी बायोतकी कोशिकाएं एरेनकाइमेटिस सेल्स, डी पैरेनकाइमी कोशिकाएं पैरेनकाइमेटिस सेल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पैरेनकाइमी कोशिकाएं पैरेनकाइमेटिस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीयक वल्कुट की कोशिकाएं होती हैं। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर ए दृढ़ोतकीय स्क्लेरेनकाइमेटिस, बी मृदुतकीय पैरेनकाइमेटिस, सी स्थूल कोणोत्कीय कोलनकाइमेटिस, डी विभज्योतिकी मेरिस्टेमेटिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मृदुतकीय पैरेनकाइमेटिस। क्वेश्चन नंबर 28। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। द एल्ब्यूमिनस सेल्स आर अकर इन ए जलोदविद में हाइड्रोफाइट्स, बी द्विबीजपत्री के वेसल्स में वेसल्स ऑफ डाइकॉट्स, सी एक बीजपत्री में मोनोकॉट्स, डी अनावृत बीजी में जिम्नोस्पर्म्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी में जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 29। परिचम में होता है। पेरिडर्म इंक्लूड्स ए कॉर्क, बी कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, सी कॉर्क और द्वितीयक कॉर्टेक्स कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, डी कॉर्क कैम्बियम कॉर्क तथा द्वितीय कॉर्टेक्स कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और द्वितीय कॉर्टेक्स कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। पौधों में परिचम यानी पेरिडर्म का जो निर्माण होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ही कारण होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से पेरिडर्म का निर्माण होता है। और पेरिडर्म में जो होते हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम। फेलोजन तथा या कॉर्क कैम्बियम जिसे बोलते हैं वो किस में प्रेजेंट होता है? वो बीच में प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है फैलम। फैलम या इसे हम कॉर्क कह लें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। फिर इसके अलावा तीसरा जो हमारा उत्तक है, टिश्यू है, वो कौन सा है? वो है फैलोडर्म।
फैलोडर्म या इसे हम द्वितीयक कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो पेरिडर्म में क्या होता है, पेरिडर्म में कितने प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? पेरिडर्म में 3 प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। पहला होता है कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन, दूसरा होता है फैलम या कॉर्क, और तीसरा होता है फैलोडर्म या द्वितीयक कॉर्टेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। कॉर्क के जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण से कारण होती है? Impervious nature of cork for water is due to deposition of which chemical? A. Lignin, B. Suberin, C. Pectin, D. Hemicellulose. The correct answer is option number B. Suberin. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से वह कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग? ए. मृदुतक पेरेन्काइमा, बी. स्थूल कोड़ोतक कोलेनकाइमा, सी. दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा, डी. वायुतक एरेन्काइमा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्थूल कोड़ोतक कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। स्थायी उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है? परमानेंट टिश्यू विद वेरियस सेल्स इन प्लांट इज कॉल्ड? ए. सरल उत्तक सिंपल टिश्यू, बी. जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सी. कैम्बियम, डी. अंतर्वेशी विभेजोतक इंटरकैलरी मेरिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो एक से अधिक टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, और ये सभी मिलकर एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं या एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो जटिल उत्तक के एग्जाम्पल है। ठीक है, जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो कौन से हो जाएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कैम्बियम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग अनुपात मात्रा में जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है। कैम्बियम कट्स डिफरेंट proportions of xylem and phloem at different points in A. Salvinia, B. Bignonia, C. Cucurbita, D. Nicanthes. The correct answer is option number B. Bignonia. बिग्नोनिया क्या है? बिग्नोनिया एक डाइकॉट प्लांट होता है, द्विबीजपत्री प्लांट होता है, और इसमें असामान्य यानी कि अलग तरीके की एक द्वितीयक वृद्धि ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इस पौधे में क्या होता है, कई जगहों पर कैम्बियम जो होता है वो नई कोशिकाएं बनाता है, लेकिन कई जगहों पर क्या है क्या करता है ये कई जगहों पर जाइलम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है। किसी पार्ट में जाइलम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा और किसी पार्ट में फ्लोएम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अगला प्रेजेंट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। पौधों की परिधि में वृद्धि इसके कारण होती है? इंक्रीज इन गर्थ ऑफ अ प्लांट बॉडी इज ड्यू टू ए. रिब मेरिस्टम, बी. फैलोजन एवं वैस्कुलर कैम्बियम, सी. रूट एवं रूट एपिकल मेरिस्टम, डी. क्वेश्चन सेंटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैलोजन एवं वैस्कुलर कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 35 है अंतरकाष्ठीय फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी पाए जाते हैं। द इंटर एक्सिलरी फ्लोएम, इंट्रा एक्सिलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम, ऑल दीज आर फाउंड इन ए. एकाइरेंथिस, बी. ड्रेसिना, सी. स्ट्राइकइक्नोस, डी. बोरेविया। The correct answer is option number C, strychnos. Next question है क्वेश्चन नंबर 36। अंतकाष्ठीय फ्लोएम किसके तने में उपस्थित होता है? इंट्रा एक्सिलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ ए. ड्रेसिना, बी. बिग्नोनिया, सी. एकाइरेंथिस, डी. स्ट्राइकइक्नोस। The correct answer is option number D, strychnos. Question number 37. व्यवसायिक जूट के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? The commercial jute fibers are obtained from A. अंतरधारुक फाइबर, इंटर एक्सिलरी फाइबर्स, B. जाइलम फाइबर्स, C. फ्लोएम फाइबर्स, D. इनमें से कोई नहीं, none of the above. The correct answer is option number C, फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किसी उत्तक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दृढ़ोत्तक कहलाते हैं? ब्रांच स्क्लेरेन्काइमा अकरिंग एज आइसोलेटेड सेल स्कैटर्ड इन एनी टिश्यू आर कॉल्ड ए. पोषवाहरूप रेशे, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, बी. बाह्यनिकाय कोशिकाएं ट्रैकियाइडल सेल्स, सी. विचित्र कोशिकाएं आइडियोब्लास्ट, डी. दृढ़ कोशिकाएं स्टोन सेल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पोषवाहरूप रेशे लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं।
ट्यूनिका कॉर्पस वाद किसने प्रतिपादित किया? द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय ए हॉफमिस्टर, बी नगेली, सी स्ट्रासबर्गर, डी स्मिथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्मिथ। जो ट्यूनिका कॉर्पस वाद था, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी थी, वो स्मिथ ने 1924 में प्रपोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। लैप्टोन शब्द हेवरलैंड द्वारा खोजा गया, किसके समानार्थक है? लैप्टोन कॉइन्ड बाय हेवरलैंड इज सिनोनिमस विद ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी मेरिस्टम, डी एपिकल मेरिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। लैप्टोन शब्द जो था ये किसने खोजा था? हेवरलैंड ने खोजा था। और इसको किसका समानार्थक सिनोनिमस बताया था? फ्लोएम का बताया था। ठीक है। और ये फ्लोएम के वो भाग होते हैं, वो पार्ट होते हैं जो पौधों में मुख्यतः फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू अमंग द फॉलोइंग? ए पैरेन्काइमा, बी कॉलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेन्काइमा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। वायुतक किन पौधों से मुख्यतः पाए जाते हैं? एरेन्काइमा इज मेनली फाउंड इन ए जलोद विद हाइड्रोफाइट्स, बी मरोद विद जीरोफाइट्स, सी वालुका विद सेमोफाइट्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जलोद विद हाइड्रोफाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसमें एरेन्काइमा बहुतायत से मिलता है? एरेन्काइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए मरुद विद जीरोफाइट्स, बी जलोद विद हाइड्रोफाइट्स, डी अधिपादप एपिफाइट्स, डी समोद विद मीजोफाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जलोद विद हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। मृदुतक जिसमें बड़ी रिक्तिकाएं हों कहलाती हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू विद लार्ज वैक्यूल्स आर कॉल्ड? ए स्थूल कोणोतक कॉलेनकाइमा, बी हरित उत्तक क्लोरेनकाइमा, सी वायुतक एरेन्काइमा, डी दीर्घोतक प्रोजेनकाइमा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वायुतक एरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। उत्तक जन हिस्टोन का बाहर से अंदर की तरफ का क्रम है। द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोजेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज? ए रंभंजन, वल्कुटजन, त्वचाजन, प्लीरोम, पेरिबलम, डर्मेटाजोन, बी त्वचाजन, रंभजन, वल्कुटजन, डर्मेटाजन, प्लीरोम, पेरिबलम, सी त्वचाजन, वल्कुटजन, रंभजन, डर्मेटाजन, पेरिबलम, पेलीरोम, डी वल्कुटजन, रंभजन, त्वचाजन, पेरिबलम, प्लीरोम, डर्मेटोजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, त्वचाजन, वल्कुटजन, रंभजन, डर्मेटोजन, पेरिबलम, पेलीरोम। हिस्टोनवाद यानी हिस्टोन थ्योरी जो थी वो हिस्टीन ने दी थी। किसने दी थी? हेंस्टीन ने दी थी। और कब दी थी? इन्होंने 1868 में दी थी। ठीक है। और इसके अनुसार इन्होंने बोला था कि सबसे बाहर की जो परत है उसे क्या नाम देंगे? डर्मेटोजन देंगे। उसके अंदर जो है वो वल्कुटजन यानी पेरिबलम प्रेजेंट रहेगा और सबसे अंदर रंभजन प्लीरोम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। स्टोमेटा में जब सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो उसे कहते हैं? इन स्टोमेटा वेयर सब्सिडरी सेल्स आर एब्सेंट इज? ए एनिसोसिटिक, बी एनोमोजिटिक, सी डायसिटिक, डी पैरासिटिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनोमोसिटिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47। वल्कुट संवहन पूल इनमें पाए जाते हैं? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन? ए निकेंथिस का स्तंभ, स्टेम्स ऑफ निकेंथिस, बी कैजुआरेनिया का स्तंभ, स्टेम्स ऑफ कैजुरेनिया, सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48। मेरिस्टम शब्द किसने दिया? हु कॉइन्ड द वर्ड मेरिस्टम? ए नागेली 1858, बी हेंस्टीन 1870, सी स्मिथ 1924, डी हेवरलैंड 1914। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नागेली। मेरिस्टम शब्द जो था वो सी नागेली ने 1858 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एम्फी वेसल संवहन बंडल पाया जाता है? एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन?
ए कुकुरबिटा में, बी ड्रेसिना में, सी एकाइरेंथिस में, डी बिग्नोनिया में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ड्रेसिना में। एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स, संवहन बंडल किसमें पाए जाते हैं? ड्रेसिना में पाए जाते हैं। जो वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का एक समूह होता है, ठीक है। आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से मिलकर बनते हैं। और इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम की स्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियल, जिसे हम अरिये बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो रेडियल रूप से अगल आसपास ही व्यवस्थित होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्जॉइंट, यानी कि संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं? सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रिक, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे संकेंद्रीय। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक दूसरे को घेरे रहते हैं। अगर जाइलम फ्लोएम को घेरता है, यानी जाइलम जो है वो अगर फ्लोएम को घेरता है, फ्लोएम अंदर की तरफ है और जाइलम बाहर की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एम्फी वेसल। क्या बोलेंगे? एम्फी वेसल बोलेंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन उल्टी हो जाए, फ्लोएम जो है वो जाइलम को घेरे, फ्लोएम बाहर की तरफ हो और जाइलम अंदर की तरफ हो, तब उसको क्या बोलेंगे? तब हम उस स्टेज को बोलेंगे एम्फी क्राइबल। क्या बोलेंगे? एम्फी क्राइबल बोलेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं जो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एम्फी वेसल संवहन मूल किसमें पाए जाते हैं? एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स अकर्स इन ए ड्रेसिना, बी लाइकोपोडियम, सी पाइनस, डी कुकुरबिटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्रेसिना। एम्फी वेसल वेस्कुलर सिस्टम किस में पाए जाते हैं? ड्रेसिना में पाए जाते हैं। तो ये हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी से रिलेटेड, आंतरिक संरचना से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी पार्ट लेकर आएंगे, इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल वीडियो होगा वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।